गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग पोषण जो टॉपिक है उसके अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आज देखेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसमें प्राणी सदृश पोषण पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है पैरामीशियम। होलोजोइक पोषण है, होलोजोइक पोषण इसका सही आंसर है जंतुसम। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्रावरोधी है? तो विटामिन के, रक्त वाला। किस प्रोटीन की वजह से गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? तो इसका राइट आंसर है कैरोटीन, कैरोटीन। पांचवा प्रश्न है, मानव के दूध में प्रत्येक 100 ml में शक्कर कितनी मात्रा में होती है? तो 7 ग्राम, प्रति 100 ml में 7 ग्राम शक्कर की मात्रा होती है। मक्खन की विकृत गंधता निम्न को मिलाकर रोकी जा सकती है? तो टोकोफेरॉल को मिलाकर रोकी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन जो रक्त के स्कंदन के लिए उत्तरदायी है। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है जो बार बार पूछा गया है। तो रक्त को स्कंदन मतलब जमने वाला, तो कौन सा विटामिन होगा? विटामिन के। बीसीजी टीका प्रतिरोधक क्षमता के लिए लगाया जाता है। किसके प्रतिरोधक क्षमता के लिए? क्षय रोग, क्षय रोग के लिए इसका सही आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित निम्न कोड की सहायता से कीजिए एवं सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसमें जो सूची दिया है उसको हमें क्या करना है? मिलान करना है। सूची पहला दिया है विटामिन, और इसका तो इसमें साइड में दिया है विटामिन से हमें क्या करना है? उसका पेयर बनाना है। तो हमें अभी पढ़ा विटामिन का कैरोटीन रहेगा, और एंजाइम, एंजाइम पेप्सिन, हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन का रहेगा हमारा तीसरा कीरेटिन। निम्न में से कौन सा एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है? तो चावल कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है। शरीर में विटामिन B1 या थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। भारत में बने रोटावेक टीके का उपयोग किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है? तो दस्त के लिए। 13 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन से तत्व दीर्घमात्रिक पोषक तत्व है? तो जिंक, कॉपर, कैडमियम दिया है, तो इनमें से कोई नहीं। किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो O नेगेटिव को। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग युग्म विटामिन की कमी से संबंधित है? तो रिकेट्स, बेरी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है विटामिन D, पाल मूलर। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा वसा में होती है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। किसके बड़े स्रोत हैं? फास्फोरस व मैग्नीशियम। क्या ये गलत है? केवल पोटेशियम इसका सही आंसर रहेगा। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो किलोसिस रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन B2, कार्ड यकृत तेल, ये सही सुमेलित नहीं है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? बेरी। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ये प्रश्न 3 बार हो गया है और आते ही जा रहा है। तो विटामिन के। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R कहा गया है। अभिकथन A, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। कारण दिया है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन
अनिवार्य होते हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो इसका सही दिया है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये नहीं हो सकता। दूसरा दिया है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी सही नहीं है। इसका सही आंसर है पहला वाला गलत है किंतु दूसरा क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। तो के 4 बार हो गया ये प्रश्न। विटामिन के घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? तो विटामिन सी। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अकैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 को। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए संतरा, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी विटामिन सी नींबू से मिलता है, विटामिन डी काड़ मछली का तेल और विटामिन बी धान का चोकर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे बीच 30 नंबर का प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो रेटिनॉल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो विटामिन के, तो विटामिन के का रहेगा हमारा अल्फा अल्फा और विटामिन डी का रहेगा काड़ यकृत तेल और विटामिन ई गेहूँ भ्रूण तेल से गेहूँ का भ्रूण तेल और विटामिन सी नींबू। तो इसका लास्ट वाला रहेगा डी। विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इसमें कोबाल्ट मौजूद होते हैं। विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, ये सही नहीं है। जल में 2 ही विटामिन घुलनशील है जिसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। WBC, W मतलब वाटर और B और C मतलब 2 प्रोटीन, वाटर में घुलनशील प्रोटीन। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो ये विटामिन B6। निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील A एवं D दिया है, ये सही आंसर है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती हैं, क्या होती हैं? प्रोटीन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो विटामिन सी का रहेगा स्कर्वी और फॉलिक अम्ल का रहेगा तीसरा रहेगा रक्ताल्पता और विटामिन ए रतौंधी और विटामिन B1 के लिए बेरी। एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी मिलती है? तो पानी से कैलोरी नहीं मिल सकता, तो 0। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है किसमें पाए जाते हैं? सोयाबीन के दाने में। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है तो 35 ग्राम। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, कैल्शियम, लौह, सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किनकी आवश्यकता होती है? तो तीनों की आवश्यकता होती है, कैल्शियम, लौह और सोडियम की। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो करौंदा फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता? तो एमिनो अम्ल। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है किसका? एमाइलेज का। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण दही में बदल जाता है। दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है, कैरोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सैकरीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब
एड्रिनल हार्मोन्स है, थायमिन विटामिन है और केराटिन क्या है, प्रोटीन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए। तो हमारे पास सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, इसको मिलान करना है। तो विटामिन B12 का रहेगा कोबाल्ट, और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा आयरन, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, और पीतल क्या है, प्रकार का तांबा पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम ये सुमेलित नहीं है। बाकी क्लोरोफिल मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में आयरन और खाने का नमक सोडियम क्लोराइड ये सही है। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो गंधक सूक्ष्म तत्व नहीं है। बाल हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं कीरेटिन। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता? अवरक्त किरणें। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। ये दोनों आंसर सही हैं। 57 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास एक प्रोटीन नहीं है। माँ का दूध नवजात को संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु निम्नलिखित का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो लौह। दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का। दूध में विटामिन सी नहीं रहता। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते, कारण मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। तो इनका सही आंसर है ए सही है, किंतु आर गलत है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसी अम्ल का। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं। क्या क्या सम्मिलित हैं? कैल्शियम और पोटेशियम। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? इसका सही आंसर है अंडा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड वसा है। निम्न दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए दिया है, सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। कारण आर दिया है, इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, सोयाबीन प्रोटीन का समृद्ध है। फल एवं सब्जियां विटामिन सी का समृद्ध स्रोत हैं। कार्टिसोल का बढ़ा हुआ स्तर वृद्धि हार्मोन में कमी कर देता है, जिससे बच्चा वृद्धि रोग से पीड़ित हो जाता है। विटामिन अकार्बनिक यौगिक है। इसमें से चारों ऑप्शन में क्या सही है, इसको दिया लिखना है, बताना है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, और चौथा इसमें गलत है। तो विटामिन अकार्बनिक यौगिक है, ये गलत है। विटामिन एक क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। शरीर में प्रोटीन इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? तो प्रोटीन सभी कार्य करते हैं। अम्ल क्षार संतुलन जिसमें प्रोटीन बफर का कार्य करते हैं। परिवहन लाइपोप्रोटीन और अन्य वाहक अणु। प्रतिरक्षा का कार्य जिसमें एंटीबॉडी जीवाणु और विषाणुओं से जुड़ जाती हैं। क्या सही नहीं है? इसमें पूछा है, रक्त का थक्का विटामिन के की उपस्थिति में बनता है, ये भी सही है। मुंह की लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है, ये भी क्या है? सही है। इन्फ्लुएंजा जीवाणु के संक्रमण के कारण हो सकता है, ये गलत है, क्योंकि ये वायरस के कारण होता है। काली खांसी में ट्रिपल एंटीजन टीका लगाया जाता है, इन्फ्लुएंजा विषाणु के संक्रमण से होता है। दर्विनक कोइलोनिकिया किसकी कमी से संबंधित है? तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कमी से है। दस्त के हल्के फुल्के मामलों में भी बच्चों में किसकी कमी हो जाती है? तो जिंक की। हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम। किसकी कमी से गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं? तो विटामिन की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो एक वसा। खसरे के संबंध में
इनमें से किसे छोड़कर शेष सभी सत्य हैं? द्वितीयक आक्रमण दर 30%, ये सही है। इसको छोड़कर बाकी सब सही है। छोटी चेचक चिकन पॉक्स की संक्रामकता रहती है ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक। क्वासी-योरकर किसकी कमी से होता है? क्वासी-योरकर जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रतौंधी होता है, ये जीरोसिस कॉर्निया और कीटोमलेशिया, ये भी नया नया नाम दिया है, इस तो तीनों रहेगा। निम्न में से कौन सा रोग कुपोषण द्वारा होता है? एनीमिया। शरीर में हार्मोन्स का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन। पोषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या जो सामान्यतः जनसंख्या के सभी वर्गों को और विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करती है, तो रक्त अल्पता, जिसे एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 81। पोषक तत्व जो शरीर की संरचना एवं कंकाल के निर्माण के लिए भी प्रयोग किया जाता है, तो कौन से? खनिज। नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी से बेरी-बेरी होता है? तो विटामिन B1। प्रोटीन की कमी से होता है, क्या होता है? क्वासी-योरकर। नेक्स्ट है 84। कौन से विटामिन को ज़्यादा मात्रा में लेने पर हड्डियों को क्षति पहुंचती है? तो विटामिन डी। निम्न में से एक को छोड़कर सभी पोषक तत्व भोजन में पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा को छोड़कर बाकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सब भोजन में मिलते हैं। 86 नंबर का प्रश्न है लार में पाए जाने वाले एमाइलेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट का विश्लेषण होता है, तो साधारण शुगर चीनी में बदलते हैं उसको। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? तो रेशा एक पोषक तत्व नहीं है। निम्न में से एक के अतिरिक्त सभी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक जरूरी है, तो थायमिन के अलावा बाकी मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करने के लिए ज़रूरी होती है। भोजन में कितनी ऊर्जा है इसको दर्शाते हैं कैलोरी से। निम्न में से नियासिन क्या सही है? नियासिन चमड़ी, पेट और श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखता है तथा दाल, चावल, मूंगफली, मांस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रुप ए तथा ग्रुप बी के सदस्यों को सम्मिलित करें। ग्रुप ए दिया है, ग्रुप बी दिया है। अब हमें क्या करना है? उसको मिलाना है। विटामिन ई की कमी से, तो विटामिन ई वाला रहेगा हमारा बी, बांझपन। विटामिन के की कमी से क्या होगा हमारे बीच? विटामिन के का रहेगा कमज़ोर हड्डी। और विटामिन सी की कमी से डी, दांतों में। और विटामिन ए की कमी से आँखों में। सिड्रोसिस का तात्पर्य होता है शरीर में लौह तत्व का अधिक जमाव। 93 नंबर का प्रश्न है विटामिन सी की मात्रा के आधार पर खाद्य पदार्थों को सही क्रम में जमाएं। तो पहला रहेगा आंवला, उसके बाद आंवला के बाद अमरूद, फिर संतरा, फिर अनानास। विटामिन B12 के खाद्य स्रोत हैं, क्या है? ए, बी एवं सी। दूध का पदार्थ मछली एवं मीट, अंडा एवं चिकन, ये विटामिन B12 से मिलता है। निम्न में से कौन सा एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है? तो चावल। प्रश्न रिपीट हो गया है। 96 नंबर का प्रश्न देखते हैं इनमें से कौन भूख उद्दीप्त करने वाला हार्मोन है? तो लेप्टिन भूख उत्पन्न करने वाला हार्मोन है। इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी पोषण संबंधी विकार सामान्य से अधिक पोषण से संबंधित है? अस्थि मृदुता, जिसको ऑस्टियोमलेशिया भी कहते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के खाली स्थान है, तो क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। इनमें से कौन जल घुलनशील विटामिन विषाक्तता का विशेष रूप से उच्च जोखिम उत्पन्न नहीं करता है? तो थायमिन। व्यक्तियों को फ्लू वैक्सीन हर वर्ष लगवानी चाहिए क्योंकि विषाणु वर्ष दर वर्ष बदलता रहता है। यही पहला नंबर का है, सही आंसर है। विषाणु वर्ष दर वर्ष बदलता रहता है, नया नया टाइप के विषाणु आते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 101 नंबर का वे ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते पर बृहद पोषक तत्वों के नियंत्रण और उपयोग में भूमिका निभाते हैं, क्या? विटामिन और मिनरल।
प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चे के आहार को खालिस्तान वाला होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी अधिक कैलोरी, अधिक प्रोटीन, अधिक विटामिन और खनिज, तो सभी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 103 नंबर का है, इनमें से कौन मेरस्मस पीड़ित बच्चे का संकेत व लक्षण नहीं है? तो चंद्रमुख। यदि कुपोषित बच्चे में एडिमा, तरल एकत्र होने के कारण सूजन का लक्षण हो तो उसे किसके अनुसार वर्गीकृत किया जाता है? वेलकम वर्गीकरण। एक वृहद पोषक तत्व जिसका मुख्य कार्य ऊतक वृद्धि एवं रख रखाव है, प्रोटीन। कोणीय मुखपाक, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, जिह्वाशोथ, ग्लोसाइटिस और ओष्ठ विदरता चेलोसिस के लक्षण हैं। राइबोफ्लेविन की कमी। विटामिन के की कमी का मुख्य संकेत है रक्तस्राव। टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाने वाला विटामिन है विटामिन ई। थायमिन की कमी आमतौर पर खालिस्तान के कारण होती है, तो सबके कारण। लोगों द्वारा पॉलिश किए हुए चावल का सेवन अधिक किए जाने से, खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं अपनाने पर, चावल पकाने के बाद बचे अतिरिक्त पानी को फेंक देने से, ये क्या है? थायमिन की कमी। इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो वसा। ये हो गया हमारा कुल 110 प्रश्न जो पोषण से संबंधित थे। अच्छा लगा होगा तो सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।